तो हमने पिछली 2 वीडियो में देखा था, जो वीडियो थी संख्या भाग 1 भाग 2। उस वीडियो में हमने देखा संख्या। संख्या में हमने पूरा लेसन जो है वो कंप्लीट किया था। अब देखेंगे कि संख्या पे जो पूछने वाले सवाल है हमारे एग्ज़ाम जो होती है, पुलिस भर्ती रहे या कोई भी हमारी स्पर्धा परीक्षा रहे, जिसमें कि जो पूछे वाले संभाव्य क्वेश्चन जो रहेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पूछा जा सकता है सवाल वो है कि पहिल्या पहिल्या तो सबसे पहले जो सवाल पूछ सकता है या हमेशा जो पूछ सकता है, पहिल्या 7 क्रमवार नैसर्गिक नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती? संख्यांची बेरीज किती? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं। 24 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं 26, तीसरा ऑप्शन दे सकता है आपको 28, चौथा ऑप्शन आपको दे सकता है 30। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, पर उसमें से एक तो आंसर रह गई। तो इसको निकालने की पहली पद्धति देखेंगे कौन सी है। अगर पहली स्टेप इसकी निकालने की देखेंगे, स्टेप 1 में कैसे निकालेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे। पहले नैसर्गिक सवाल हमारा यह है, पहले 7 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती। तो पहले स्टेप में हम अगर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। इनकी टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो आप बोलेंगे कि 28 आती है सर, इतना टाइम क्यों लगाते हो। तो ठीक है, आपने निकाला, इसकी बेरीज कितनी आ गई 28। तो ऑप्शन में क्या 28 है, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन। ये तो पहली पद्धत होगी। अभी दूसरी पद्धत देखेंगे या दूसरी स्टेप देखेंगे, इसकी कैसे निकाल सकते हैं दूसरे तरीके से। तो इसका एक फार्मूला बताया था। क्या पूछा है सवाल में, बेरीज की थी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बेरीज। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बेरीज। ठीक है, दिख रहा है सबको, बेरीज। तो हम फार्मूले में भी डाल के नहीं सकते। अभी तो 7 बोला है, 8 बोला है, 9 बोला है, तो हम ऐसे करेंगे क्या, नहीं इसमें टाइम लग सकता है। तो हम कैसे क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि इसको हम दूसरी ट्रिक से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, एक फार्मूला बताया था आपको मैंने, कौन सा, n इंटू एन प्लस वन अपॉन क्या करना था हमें, 2। अब n की जगह क्या लेंगे हम, ये पहिल्या 7 क्रमवार नैसर्गिक संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n की जगह हम क्या करेंगे, 7 लेंगे। n की जगह हम क्या करेंगे, 7 लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 n की जगह लिया है, और n की जगह फिर से क्या लिया हमने, 7, और प्लस क्या है 1, और भागीले क्या करेंगे हम, 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 जैसे का वैसा। अब ये भागी, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, तो इसको हम क्या करेंगे, गुणाकार, गुणिले कर देंगे। फिर हो गया, तो यहाँ पे 7 और 1 8, और भागीले क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो कितना आता है, अब हमें हमारा आंसर कितना आएगा, 28। इसके आगे भी सॉल्व करना है क्या, भागाकार तो आपको आना चाहिए। भागाकार हमें आना चाहिए। तो फिर आया 28। इतना समझा सबको। तो हमें पूछा था सवाल कौन सा, पहिल्या 7 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती। तो ऑप्शन में क्या था, 24 26 28 और 30। तो है क्या, हमारा आंसर क्या आया, 28। तो है क्या आंसर हमारा 28, तो बोलेंगे हाँ। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल, जो कि हमने नैसर्गिक क्रमवार संख्यांची बेरीज किती का आंसर निकाला है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपको पुलिस भर्ती हो या जो भी हमारी कॉम्पिटेटिव परीक्षा हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सवाल आएंगे, तो इसी तरीके से आपको छुड़ाना है। ठीक है, आप ऐसे भी करके कर सकते हो, अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा है तो। टाइम, जहाँ तक कि मेरा मानना है, टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, तो ये फार्मूले को ध्यान में रखना है, बेरीज बरोबर एन गुणिले एन अधिक 1 भागिले 2। इसको हम पढ़ेंगे कैसा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन 2। जल्दी ध्यान में रहता, पढ़ भी सकते इसको जल्दी। इतना समझ में आया क्या, तो बोलेंगे हाँ। समझा, या दिमाग के ऊपर से गया, नहीं गया होगा। ठीक है, उतना तो आपको समझ ही जाता है। फिर अगर देखो, इसमें अगर आपको पहले 7 कम वाली संख्या पूछा है, तो इसमें क्या है, संख्या कम ही है, 7 ही है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे ऐसे मान के बेरीज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें भी टाइम ज़्यादा नहीं लग सकता। ज़्यादा रहेंगी संख्या, तो फिर क्या करेंगे, हमें ये वाला फार्मूला छाप के आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में फार्मूला हमें हमेशा के लिए छाप देना है। ठीक है, आई बात ध्यान में। अशा पद्धतीने आपल्याला हे प्रश्न सोडवायचे आहेत। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे कि दूसरा सवाल कौन सा होता है संख्या में से, संख्या पे कौन कौन से सवाल है, देखते हैं। फिर बोला है कि पहिल्या, देखो पहिल्या, अभी तो 25 आया है, 25 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांची नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती।
पहिला क्रमवार पहिला 25 क्रमवार, तो यहाँ पे आंकड़ा क्या मिला है हमें 25। तो ध्यान रखो पिछले सवाल में हमने क्या देखा था, हमने देखा था एक फार्मूला, कौन सा, मैंने लिखा था यहाँ पे बेरीज बरोबर क्या लिखा था, n इंटू एन प्लस वन, वेरी गुड, अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या था हमारा फार्मूला था, तो ये फार्मूला हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो यही फार्मूले पे ये सवाल है, इस सवाल का जवाब हमें इसी से निकालेंगे। सर तो आपने स्टेप 1 बताया था कि हमको करना था 1 2 3, ऐसे हमें अभी कहाँ कहाँ तक करेंगे सर, हम 25 तक के करेंगे और जवाब ढूंढेंगे। चलो इसके पर्याय लिख देता हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि अभी संख्या हमें कितनी दी है, पहिल्या 25 क्रमवार नैसर्गिक संख्यांची बेरीज निकालना है हमें, तो 25 बार लिखेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमें क्या करना है, ये वाले सूत्र से हमें आंसर निकालना है। समझा क्या? नींद आ रही होंगी तो सो जाओ, ठीक है। अगर नींद आ रही है और फिर भी इसको हम नहीं 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 हमें पढ़ना है और देखना है तो ऐसा मत करो, नींद आ रही होगी तो सो जाओ, ठीक है। और नींद नहीं आ रही है और हमें सच में कुछ अपनी लाइफ में करना है तो ये चीज़ें ध्यान से देखो, ठीक है। बेरीज बरोबर n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये फार्मूले में हमें अभी इसको रखना है, तो हम फार्मूला लिख देंगे। नहीं पहले चलो पहले इसके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन है 115, तीसरा ऑप्शन है 257 आणि चौथा ऑप्शन है 325, ठीक है। अब निकाल के देखें, देखिए हमारे पास में ऑप्शन 4 है आगे, ठीक है। तो पता है इन चारों में से एक ही जवाब है हमारा, ठीक है। तो लिखेंगे हमारा फार्मूला कौन सा था, तो ये था ना सर, बेरीज बरोबर n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो देखिए हम अभी निकालते हैं इसको, बेरीज बरोबर n की जगह हमें किसको लेना है रे, तो n की जगह हमें किसको लेंगे जवान, 25 को। तो हम क्या करेंगे, n की जगह हमने 25 रख दिया है, ठीक है। अब हमारा फार्मूला क्या है, तो फार्मूला वही है, बेरीज बरोबर n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो n की जगह हमें क्या लिखना है अभी, 25 इंटू क्या है n की जगह 25 प्लस क्या है 1, और इसको हम भाग देंगे, ठीक है। अब इसको हम भाग देंगे, ठीक है। तो अभी इसको भाग देना है हमें, कैसे छुड़ाएंगे सर, आगे का भी बता दो ना। तो ठीक है रे, ये देखो 25 गुनीला 26 भागीला 2, ठीक है। अब इसका गुणाकार आपको आना चाहिए, अब इसका भागाकार करेंगे तो कितना बचता है हमारे पास, 325। समझा क्या इतना, तो बोलेंगे हाँ ना सर समझा, तो ठीक है। तो हमारा ऑप्शन है क्या, तो बोलेंगे हो सर है ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या आया, 325। ये हो गया आपको 1 मार्क मिल गया अगर ऐसे टाइप का सवाल आ गया तो, ठीक है। ठीक है, तो ये जो सवाल हमने देखे ये किस पे थे, नैसर्गिक संख्या पे ये हमारे सवाल थे। बोर हो रहे होंगे, नहीं हो रहे, अच्छी बात है। चलो तो अभी देखेंगे हमें पहला क्रमवार नैसर्गिक संख्याची बेरीज हमने देखी। अभी आगे हम देखेंगे कि सम संख्या निकालना रहा। अभी हमेशा तो हमारे को नैसर्गिक संख्या के बारे में नहीं पूछेगा पेपर में, सम संख्या के बारे में भी पूछ सकता है, आगे हमें विषम संख्या के बारे में भी पूछ सकता है, मूल संख्या पे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि सम संख्या पे अगर सवाल आएंगे तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक। पहिल्या 5 क्रमवार पहिल्या 5 क्रमवार समसंख्यांची समसंख्यांची बेरीज किती। क्या है हमारा सवाल, पहिल्या 5 क्रमवार संख्यांची बेरीज किती। तो देखो जवान, ध्यान से, ध्यान देकर, अब यहाँ पे हमें सवाल हमें कितनी संख्या पूछी, 5 ही पूछी है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी 5 क्रमवार नैसर्गिक संख्या, सॉरी सम संख्या कौन सी है, हमारी 5 क्रमवार, पहले हम सम संख्या लिख देते हैं, जैसे कि आपने सर पढ़ाया था पिछली वीडियो में। अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा तो जाके आप देख सकते हो, संख्या के बारे में पूरा मैंने 2 वीडियो में पढ़ाया है आपको, तो वहाँ पे जाके आप समझ जाओगे कि सम संख्या कौन सी है, ठीक है। तो हम देखेंगे सम संख्या, तो हमें सवाल क्या है, पहिल्या 5 क्रमवार सम संख्यांची बेरीज किती। तो पहिल्या क्रमवार 5 सम संख्या कौन से लिख दिखते हैं यहाँ पे, 2 4 6 8 और क्या है 10, 1 2 3 4 5 सर हो गई है। तो इसकी बेरीज की थी, ये सवाल हमें पूछा है, तो अभी हम इसको लिखेंगे कि पहले अभी 5 हमने क्या लिखे है, सम संख्या। अब इसकी बेरीज कितनी आएगी रे, तो बोलेंगे कितनी आएगी, 30 आती है ना सर, इतना तो हमें भी आता है, प्लस करना बेरीज करना हम सीखे हैं, बरोबर है, अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना है हमारा आंसर, 30 आया। तो ये क्या पूछा है, 5 ही पूछा है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। अभी हमने फार्मूला लिखना है, कौन सा, इसका फार्मूला है n प्लस वन। क्या निकालना रहा, तो सम संख्या निकालना रहा, तो इसका फार्मूला क्या है, n प्लस वन। ये क्या है, सम संख्या निकाल नहीं रही, तो क्रमवार सम संख्याची बेरीज अगर हमें निकालना है तो हमें ये फार्मूला ध्यान में रखना है, कौन सा, n प्लस
1। इतना समझा क्या? तो बोलेंगे हाँ। तो आगे हम इसको देखेंगे। अभी n की जगह हम किसको रखेंगे? 5 को। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर 5। और हमारा फार्मूला कौन सा है रे? n इंटू एन प्लस 1। तो चलो फटाफट लिख लेते हैं। हमारा फार्मूला ये है, n की जगह हमने 5 रखना है प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखो, पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 6 बचा। अब ये है तो गुणिला कर देंगे और 5 को जैसे का वैसा लिख देंगे। अब इसको छुड़ाएंगे तो कितना हो गया? 30। तो हमारा पहला 5 क्रमवार सम संख्या की बेरीज कितनी हो गई? 30 हो गई। समझे क्या? तो बोलेंगे हाउ। ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर क्रमवार सम संख्या पूछा, क्रमवार सम संख्या, सम संख्या की हमें क्या निकालना रहेगी? बेरीज। क्या निकालनी रहेगी? बेरीज। तो कौन सा फार्मूला छापेंगे हम? n इंटू एन प्लस 1। इतना ध्यान में रहेगा क्या? तो बोलेंगे हाव। समजला का सगळ्यांना? पहिल्या 5 क्रमवार समसंख्यांची बेरीज. तर पहिल्या क्रमवार संख्यांची बेरीज लिहिताना आपल्याला नेहमी फार्मूला कोणता लक्षात ठेवायचा है? n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, ध्यान में रहेगा? चलो तो ठीक है। इसके पहले हमने कौन सा फार्मूला लिखा था? नैसर्गिक संख्या, नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक क्रमवार, क्रमवार। तो इसमें भी हमें क्या पूछा था? बेरीज, बेरीज। तो उसका फार्मूला हमने क्या लिखा था? तो बोलेंगे सर n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। तो ये किसका फार्मूला था? ये फार्मूला था नैसर्गिक क्रमवार संख्यांची बेरीज। ठीक है, निकालना रहा तो हम ये लिखते थे n इंटू एन प्लस 1/2। सर ये तो बहुत ईजी है ना। अगर नैसर्गिक संख्या निकालना रहा तो भागीले 2 करने का, अगर सम संख्या निकालना रहा तो ये भागीला हटा देने का। ठीक है, ध्यान में रहेगा सर हमारे? चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इस ये सवाल था। अब अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल सेम ही है। देखो, पहिल्या पहिल्या 15 लिखा है यहाँ पे। अभी तो 15 बार लिखेंगे क्या हम? नहीं। तो हमें क्या फिट करना है यहाँ पे? फार्मूला, सूत्र फिट करायचं आपल्याला। समजलं का? तो पहिल्या 15 क्रमवार समसंख्यांची बेरीज किती? किती? चलो निकालो जल्दी जल्दी। हाँ सर, आपने तो बोला था कि n इंटू एन प्लस 1 ये फार्मूला हमें लगाना है। तो हमें क्या मिलेगी? सम संख्यांची बेरीज मिलेंगी, सम संख्यांची बेरीज मिलेगी। ठीक है। तो अभी हमें n की जगह किसको लेना है? 15 को लेना है सर, बरोबर। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे। तो अभी हम लिखते हैं n बरोबर, सॉरी, बेरीज बरोबर, बेरीज बरोबर क्या करेंगे हम? n की जगह हमें किसको लेना है? 15 को लेना है। तो हमने फार्मूला क्या है? n है। तो n की जगह हमने 15 लिया। फिर हमें ब्रैकेट है, फिर n की जगह 15 लिख देंगे और प्लस क्या करेंगे? 1 कर देंगे। तो देखो ये कितना हो गया? 15 हो गया, और ये 15 और ये 16 हो गया। ठीक है। और ये ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे हमने क्या करेंगे? गुनीला कर देंगे। तो इसको छोड़, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 240। तो पहिल्या 15 क्रमवार समसंख्यांची बेरीज काय निघाली आपली? 240 है। इतना? हाँ। अगर आप जल्दी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है। और गुणिला भागीला बेरीज वजाबाकी हे करता आल्या पाहिजे। ठीक है। तो सवाल फिर से देखेंगे। पहिल्या 15 क्रमवार समसंख्येची बेरीज किती? तो हमारा फार्मूला क्या था? n इंटू एन प्लस 1 बरोबर समसंख्यांची बेरीज। तो देखो, n की जगह हमने किसको रखा था? 15 को रखा था। फिर हमने क्या करा? ये फार्मूले में इनको रख दिया। n की जगह हमने 15 को रखा, ब्रैकेट है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे हमने n की जगह 15 को लिखा और प्लस 1 जैसे का वैसा लिखा। अब इसको हमने सॉल्व करेंगे तो 15, ये ब्रैकेट है तो हमने क्या किया? गुनीला किया। और 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16। ठीक है। तो 16। अब इसको हम इसका दोनों का गुणाकार किया तो कितना आया? 240। समझा क्या? तो बोलेंगे हाउ। अब देखेंगे हमारा जो सवाल है, अगला सवाल। पहिल्या 8 क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज किती? ठीक है। तो ये हमारा अभी का सवाल है। इसके पहले हमने सम संख्या का देखा, उसके पहले हमने क्या देखा? नैसर्गिक संख्यांचा। और अब हम क्या देख रहे हैं? विषम संख्यांची बेरीज किती। ठीक है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले 8 क्रमवार विषम संख्या, तो हमें करना है तो स्टेप 1 से करेंगे। पहले 8 क्रमवार विषम संख्या 3 5 7, ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है। हमें क्या करना है? यहाँ पे एक फार्मूला, हमें एक सूत्र हमें याद रखना है, n चा वर्ग। कौन सा फार्मूला रखना है यहाँ पे हमें ध्यान में? n चा वर्ग। ठीक आहे. क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज काढायची असेल तर आम्हाला काय करायला पाहिजे? एनच्या वर्ग बरोबर आपल्याला काय मिळेल? क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज मिळेल. तर एनच्या जागी आपल्याला काय ठेवायचं आहे? 8ला ठेवायचं आहे. तर 8चा वर्ग. तर आता 8चा वर्ग म्हणजे 8 गुणिला 8 तर किती होते रे? 64. किती होतात? 64. समजा की आता बोलेंगे हो. तो 8 पहिल्या 8 क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज किती निघाली? 64. फॉर्म्युला सोपा आहे, एनचा वर्ग. फार्मूला काय आहे? एन चा वर्ग। इसको हम कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश में? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। ठीक है। इतना समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि पहिल्या पहिल्या 25 क्रमवार,
पहिल्या 25 क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज किती? बेरीज किती? देखो लास्ट तक के बने रहना, ठीक है। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो दिमाग के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है मुझे नहीं मालूम, पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे इसको, अगर हमें सॉल्व करना है तो पहला क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज, जहाँ आपको पिक्चर में विषम संख्या दिखी तो हमारे दिमाग में विषम संख्याची बेरीज किती पूछ लिया आपको, तो हम क्या करेंगे, एन चा वर्ग लिख देंगे। एन का वर्ग आपके दिमाग में आना ही आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एन का वर्ग, तो एनच्या जागी आपल्याला काय ठेवायचं आहे 25 आणि 25 चा वर्ग। अब हमें 25 का वर्ग मालूम होगा, ठीक है। हमारा सवाल है पहिल्या 5 क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज किती, तो हमें क्या करना है, विषम संख्यांची बेरीज जहाँ पूछा है तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, एन चा वर्ग मतलब एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख दिया यहाँ पे एन स्क्वायर। एन की जगह हमें किसको लिखना है, यहाँ पे 25 को लिखना है, तो 25 चा वर्ग, 25 चा वर्ग कितने होते हैं, तो हमें वर्ग निकालना नहीं आता है, तो हम अगर नहीं आता है तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो 25 गुणिला 25, तो कितना आएगा, तो सर हमें पता है 625 इसका आंसर है, ठीक है। तो 25 क्रमवार विषम संख्यांची बेरीज किती निघाली आपली, 625। एवढा समझ लगा, तो बोलेंगे हाव, समझा आपको, ठीक है। इसके बाद में जो है, जो सवाल है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो ध्यान से अगले वीडियो में आप वो जरूर देखिए। उसके बाद में जो भी प्रश्न आहे, वो संभाव्य जे प्रश्न असतात, जे की तुम्हाला परीक्षेत विचारू शकतात किंवा त्याच्यावर नेहमीच प्रश्न आल्यासारखेच असतात, पोलीस भरती असो, आरोग्य विभागाची भरती असो, तलाठी असो, MPSC मध्ये असो, तशा प्रकारचे सोपे सोपे प्रश्न येतात आणि तसेच सोप्या पद्धतीने आन्सर काढायचं असते, पण आपल्याला पद्धत माहीत नसते आणि आपले त्यामुळेच मार्क कमी होतात, ठीक आहे। आणि आपली रँक पण कमी होऊन जाते किंवा आपलं सिलेक्शनही साठी आपल्याला खूप इफर्ट घ्यावं लागते, ठीक आहे। तर व्हिडिओ बघितला, पुढच्या कमेंट करा, जर काही समजलं नसेल ते पण कमेंट करा, वाटत असेल की लाईव्ह क्लासेस आपण जॉईन केल्या पाहिजे किंवा घेतला पाहिजे, ते पण आपण करू शकतो। कमेंट करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि पुढे शेअर करा, जेणेकरून सगळ्यांपर्यंत हे व्हिडिओ पोहोचले पाहिजे आणि तुम्हा सर्वांना वाटत असलेला गणित सोपा आहे, फक्त लक्षात आलं पाहिजे, ठीक आहे। चला, जय हिंद। आणि ती भरती आलेली आहे, पोलीस भरती, जिचा GR गव्हर्नमेंटने वेबसाईटवरती टाकलेला आहे, तर त्या तयारीला लागा आणि पुढचा व्हिडिओ नक्की पहा। अतिसंभाव्य जे प्रश्न असतात संख्या विषयावरती, संख्या लेसनवरती जे अतिसंभाव्य प्रश्न आहेत, वो सवाल हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हिंदी प्लस मराठी, ठीक है।